हेलो एरीज, मेष राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2024 आपका कैसा रहेगा। तो मेष राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, आपकी फीलिंग्स नहीं, पार्टनर की, कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो देखेंगे। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि आप लोगों में अगर नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, तो पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको मिलेगा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। और देन मैं आपको बताऊंगी कि ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर। तो चलिए मेष राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं पहले कि क्या रहेंगी आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 में, क्या फीलिंग्स रहेंगी मेष राशि के पार्टनर की। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मेष राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। डेथ का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 में। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए क्या रहेंगी। करेज, विंड, एक और क्रूजिबल। ओके, देखिए मेष राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ऐसी सी रहती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ना 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप में आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। अब देखिए वो आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे वो बाद में हम चेक करेंगे, जब मैं आउटकम निकालूंगी वो वहाँ से पता चलेगा कि होगा क्या आप दोनों के बीच में। लेकिन मुझे उनकी एनर्जीज ऐसी सी रहती हुई दिख रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर पीछे उनकी तरफ से फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं रहा था इस रिलेशनशिप में, अगर वो आगे नहीं बढ़े थे आपकी तरफ, यानी कि उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ था, उनकी तरफ से इनिशिएटिव नहीं हुआ था, या उनकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई थी, और अगर वो रुके हुए थे पीछे, तो वो कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ। यानी कि कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, एक्शंस लेना चाह रहे हैं, यानी कि जो भी इस रिलेशनशिप से चाहते हैं आपसे, उसके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लिए स्टैंड्स भी लेना चाहते हैं, और ट्रैवल भी करके आपको मिलना चाहते हैं। मुझे ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। ये देखिए फीलिंग्स है उनकी, यानी कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। कुछ के पार्टनर हो सकता है सच में आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, कुछ के पार्टनर सिर्फ सोच रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स होती है ना, तो फीलिंग्स में 100% अब नहीं बोलते कि वो ऐसा करेंगे, आउटकम में ज़्यादा क्लियर होता है। लेकिन कुछ के पार्टनर हो सकता है कि ऐसा कर रहे हैं, कुछ के पार्टनर सिर्फ सोच रहे हैं। करेज ऑफ लव का कार्ड यही बोलते हैं कि जो भी कर रहे हैं ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, यानी कि जो भी वो चाहते हैं आपसे, उसके लिए वो हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि किसी से डर नहीं रहे हैं, किसी से घबरा नहीं रहे हैं, दुनिया की परवाह नहीं कर रहे हैं, लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि दुनिया से डर जाते हैं, लोगों से डरते हैं। तो आपके पार्टनर का 1 जुलाई से 5 जुलाई तक का टाइम मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो किसी से डर नहीं रहे हैं, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, जो भी वो चाह रहे हैं। और थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, यानी कि अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। एरोगेंट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, थोड़ा सा जैसे होता है ना डोमिनेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग एनर्जीज भी उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं, कि जैसे रिलेशनशिप का कंट्रोल वो अपने हाथ में लेके अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाएंगे, वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और आगे जाके यानी कि 6 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में मुझे दिख रहा है डेथ का कार्ड है और विंड का कार्ड है। ये दोनों कार्ड मुझे यही बोलते हैं कि कुछ चीज़ों को एंड करके इस रिलेशनशिप पे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब देखिए डेथ का मतलब होता है कि चीज़ों को ख़त्म कर देना। अब कोई भी चीज़ हो सकती है, वो किस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं आपको पता होगा मेष राशि, आपके पार्टनर। यानी कि स्टार्टिंग में तो मुझे दिख रहा है कि एक कॉन्फिडेंस है, एक जोश है, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन मिड में उनकी ऐसी सी सोच रहती हुई दिख रही है, भाई कुछ चीज़ों को एंड करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। और विंड का कार्ड यही बोलता है कि छोटे मोटे हो सकते हैं कि इश्यूज दिख रहे हैं, छोटे मोटे चैलेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं, इतना आसान नहीं हो रहा। और मतलब देखिए यहाँ पे डेथ का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं, या तो उनको लग रहा है कि भी अगर देखिए वो आपके साथ आगे तो बढ़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को क्लियर करेंगे आपसे, तभी वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। और अगर वो उनको चीज़ें मिल रही हैं आपकी तरफ से, यानी कि वो जो चाहते हैं आपसे, उनके हिसाब से अगर रिलेशनशिप चल रहा है, फिर तो वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे।
यानी कि फिर वो दूसरी चीज़ों को एंड करेंगे और आपके साथ आगे बढ़ेंगे। यानी कि जो भी इश्यूज़ चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उसको ख़त्म करके आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करेंगे। अगर उनके हिसाब से रिलेशनशिप चलेगा तो। अगर उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, यानी कि वो जो चाहते हैं, अगर उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो किसी लेवल पे मिड में उनको ऐसा लग रहा है, फिर वो रिलेशनशिप को एंड कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो देख लेना कि किस चीज़ को आपके पार्टनर एंड करते हुए दिख रही है और किस चीज़ को शुरू करना चाहते हैं। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स और क्रूजिबल के कार्ड मुझे यही बोलते हैं मेष राशि, यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे एक तो करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जॉब बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को बिजी रखते हुए दिख रहे हैं। और ये वाला कार्ड ये भी बोलते हैं कि या तो आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं। गाइडेंस एडवाइस किसी से भी ले सकते हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। यानी कि जो इंसान आप दोनों को जानता है, या तो उससे बात कर रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, या फिर जिस इंसान को इस रिलेशनशिप के बारे में पता है, उनका कोई लव्ड वन है, उनका कोई क्लोज्ड वन है, उससे रिलेशनशिप के बारे में बातचीत कर रहे हैं मेष राशि आपके पार्टनर। या फिर हो सकता है देखिए एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, या फिर रिलेशनशिप एक्सपर्ट, या किसी भी इंसान से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, और शायद उसी कारण से उनका पैसा भी खर्च हो रहा है। बट ये कार्ड मुझे थर्ड पार्टी को भी बोलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये कार्ड जो है ये थर्ड पार्टी को भी डिनोट करता है। तो ये सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती है मेष राशि, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें इतनी सारी बता रही हूँ कि हर इंसान की सिचुएशन इसमें कवर हो जाए। कुछ के पार्टनर का ये हो सकता है भी, उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। अब थर्ड पार्टी या तो आपके पार्टनर की तरफ से है, या फिर मेष राशि आपके खुद की तरफ से है। अब वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, या तो कोई इंसान है जिसकी तरफ मेष राशि आप खुद अट्रैक्ट हुए, आपने किसी और इंसान से बात की, उसको थर्ड पार्टी बोल सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, उन्होंने किसी और से बात की, तो ये हो सकता है। या फिर आपकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली, तो कोई तीसरा इंसान या थर्ड पार्टी के कारण कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी 1 से 15 जुलाई के बीच में, स्पेशली 11 से 15 जुलाई के बीच में ज़्यादा दिख रही है मुझे, एनर्जीज दिख रही है। यानी कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान के कारण आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, और अगर आप दोनों चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो मेष राशि, तो मुझे नहीं दिख रहा कि चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि किसी लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर अपने आप को रोक रहे हैं, यानी कि हो सकता है आप चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो मेष राशि, लेकिन आपके पार्टनर खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। उनकी कोई ज़िद है, घर वालों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी बंधन में बंधे हुए हैं, किसी जकड़न में जकड़े हुए हैं, इसलिए वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। अगर मेष राशि आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके पार्टनर की तरफ से एक बंधन में हो सकता है, उन्होंने एक दायरे में अपने आप को रखा हुआ है, वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, और इसीलिए चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं। या फिर मेष राशि, क्योंकि ये आपके पार्टनर के कार्ड है, तो हो सकता है आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि वो कोशिश तो कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की, लेकिन उनको ऐसे लग रहा है कि भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। शायद मेष राशि आप ही खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें जो मैंने बोली है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मेष राशि ये आपके पार्टनर के कार्ड है। हो सकता है वो खुद ऐसा बन रहे हैं कि भी अपने आप को एक पिंजरे में रखा हुआ कि इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं, आप जो चाहते हो वो नहीं कर रहे हैं। या फिर हो सकता है वो उनको लग रहा है कि आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, क्योंकि ये उनके कारण है, वो कुछ भी सोच सकते हैं, खुद के लिए भी हो सकती है उनकी एनर्जीज, आपको लेकर भी सोच सकते हैं। तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें बताई। तो ये तो होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज मेष राशि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। अभी हम देख लेते हैं कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है मेष राशि, क्या आपके पार्टनर की तरफ से 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में कॉल मैसेज आएगा, क्या वो आपको कोई कांटेक्ट करेंगे, उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव होगा। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं मेष राशि, आपके पार्टनर का देखेंगे 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में, जो लोग काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में हैं, क्या उनके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज होगा, वो इनिशिएटिव लेंगे खुद होके। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। नहीं मेष राशि, मुझे आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हालांकि वो करना तो चाहते हैं चीज़ों को ठीक, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही है, उनके साथ चीज़ें गलत हो रही है, उनके साथ धोखा हो रहा है, उनके साथ चीटिंग हुई है, इसीलिए इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। आपको बहुत कुछ कहना तो चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन तो करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को रोक रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, अपनी बात आपको खुल के नहीं बोल रहे जो उनके दिल में बातें हैं। तो यहाँ पे एक्शन का कार्ड नहीं है,
मेरे पास एक कार्ड आया एक्शन का, दोनों कार्ड्स रिवर्स हैं, तो ये दोनों कार्ड यही बोलते हैं कि एक्शन नहीं लेंगे। एक कार्ड आया कि ये कार्ड एक्शन का होता ज़रूर है, लेकिन हम सारे कार्ड्स को मिलाकर देखें तो एक्शन नहीं दिख रहा मुझे 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आपकी पार्टनर की तरफ से। और किसी लेवल पे किसी चीज़ को एंड करके वो अपनी लाइफ में ही मुझे अभी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अपनी लाइफ में ही एक न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं। अपनी लाइफ में पर्सनल लाइफ हो सकती है, उनका करियर हो सकता है, या उनकी और भी कोई लाइफ का एरिया हो सकता है। तो अभी किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में वो मुझे एक्शंस नहीं लेते हुए दिख रहे, बल्कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा आगे ज़रूर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और प्यार करते हैं, लेकिन अपना प्यार आपको जाहिर नहीं कर रहे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो आपसे चाहते हैं उनको वो नहीं मिल रहा, वो जो डिज़र्व करते हैं उनको नहीं मिल रहा। किसी लेवल पे उनको चीटिंग वाली एनर्जीज फील होती हुई दिख रही हैं, ये चीज़ें हैं। और कोई कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन खुल के अपनी दिल की बात आपको नहीं बोल रहे हैं। तो जो नो कॉन्टैक्ट में उनके पार्टनर का मुझे एक्शन अभी होता हुआ नहीं दिख रहा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। तो अभी हम मेष राशि ये देख लेते हैं कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आपका रिलेशनशिप जाएगा कैसा, होगा क्या आप दोनों के बीच में, चीज़ें कैसी रहेंगी। अब ये जो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी, पार्टनर की भी होंगी, और ये जो आउटकम है ये सभी लोग देख सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले भी, रिलेशनशिप वाले भी, शादीशुदा लोग भी, सभी के लिए ये रहेगा कि ये 15 दिन में होगा क्या, कैसा रहेगा 1 जुलाई से 15 जुलाई। स्ट्रेंथ का कार्ड है मेष राशि, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होगा क्या, 15 दिन में रिलेशनशिप कैसा रहेगा, चीज़ें कैसी रहेंगी उनके पार्टनर के बीच में और मेष राशि के बीच में। ओके, एक कार्ड और लेती हूँ। देखिए मेष राशि, यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में ना कुछ चीज़ें हैं जो बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही है, इरिटेट कर रही हैं, या तो आपको कर रही हैं या फिर आपके पार्टनर को कर रही हैं। क्योंकि ये मैंने बोला ये आपकी दोनों की एनर्जीज़ है, ये आउटकम आप दोनों का ही है, किसी की भी एनर्जीज़ रहेंगी, क्योंकि आपके पार्टनर की मैंने निकाल दी थी, तो इसलिए मैंने बोला था इसमें आपकी खुद की भी रहेंगी। तो हो सकता है आपको किसी चीज़ को लेकर गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है मेष राशि, लेकिन आप सब्र के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। होता है ना, कई बार हमें अंदर ही अंदर घुटन होती है, किसी चीज़ को लेकर गुस्सा आ रहा है, एग्रेसिव होते हैं, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि चलो छोड़ो यार, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं, हो सकता है पार्टनर का बिहेवियर, रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, लेकिन आप बड़ी हिम्मत के साथ, ताकत के साथ स्ट्रेंथ के साथ, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो, यानी कि जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है वो आप अपने ऊपर हावी होने नहीं दे रहे हो। तो ये एनर्जीज़ या तो मेष राशि आपकी ऐसी सी हो रही है या आपके पार्टनर की, जो मैंने अभी बताई। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों, या कोई आप दोनों में से कोई एक इंसान, या तो आप मेष राशि या फिर आपके पार्टनर, जैसे दूर दूर से एक दूसरे को देख रहे हो कि सामने वाला इंसान कॉल करेगा, मैसेज करेगा, जैसे होता है ना मुड़ मुड़ कर पार्टनर को देखना कि शायद उसकी तरफ से कोई कॉल आएगा, उसकी तरफ से कोई मैसेज आएगा, वो कुछ कहेंगे, वो पहल करेंगे। तो वैसा सा या तो आप अपने पार्टनर को मुड़ मुड़ कर देख रहे हो, एक होता है ना कि तरसी हुई निगाहों के साथ देखना कि सामने वाला कुछ तो बोलेगा, सामने वाला कोई तो बात कहेगा, सामने वाला कोई तो रिस्पॉन्स देगा, कुछ तो कॉल मैसेज करेगा, या तो आप ऐसा देख रहे हो अपने पार्टनर की तरफ कि उम्मीद की नज़र से देख रहे हो कि शायद उनकी तरफ से इनिशिएटिव हो, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं। तो ये किसी की भी एनर्जीज रहेंगी, लेकिन यहाँ पे अभी मुझे एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स और यूथफुल इनएक्सपीरियंस के कार्ड मुझे ये ज़रूर बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप में किसी एक इंसान की गलतियों के कारण, किसी एक इंसान की इमेच्योरिटी के कारण कुछ इश्यूज हुए हैं इस रिलेशनशिप में जुलाई में, या फिर जुलाई के मिड में, क्योंकि हम देख रहे हैं 6 से 10 जुलाई का, ये 1 से 5 जुलाई था, ये 6 से 10 जुलाई। तो 6 से 10 जुलाई के बीच में आप दोनों में से किसी एक इंसान की गलतियों के कारण कुछ इश्यूज या तो रह रहे हैं, यानी कि एक इंसान सीरियस नहीं हो रहा, कमिटमेंट नहीं दे रहा, या फिर हो सकता है कि सीरियस ही नहीं हो रहा कि जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे चलने दो, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं कर रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान। हालांकि एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करना चाह रहे हो, मिलना चाह रहे हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, शादी चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, फ्यूचर चाह रहे हो सकता है। देखिए आप दोनों में जिन लोगों की बात हो रही है मेष राशि, जिन लोगों की बात हो रही है, हो सकता है आप दोनों में शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, कमिटमेंट को लेकर आप दोनों में कुछ डिस्कशंस हो, कुछ बातचीत हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान थोड़ा सा नॉन सीरियस होता हुआ दिख रहा है। या फिर हो सकता है आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, उसके बारे में कुछ बातचीत कर रहे हो, मिलना चाहते हो, उसके बारे में कुछ डिस्कशंस कर रहे हो,
ये डिस्कशंस या बातचीत सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी बातचीत हो रही है रिलेशनशिप में। जिनकी बातचीत नहीं हो रही है वो सिर्फ एक सपना ही देख रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे चीज़ों को बेटर किया जाए, कैसे शादी में चीज़ें कन्वर्ट हो, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो, एंगेजमेंट हो, लिव इन रिलेशनशिप हो। तो वो उनकी एक सोच रहती हुई दिख रही है कि चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। और जिनकी बातचीत हो रही है तो उनमें चीज़ों को ठीक मतलब शादी एंगेजमेंट को लेकर कुछ बातचीत या तो होती हुई दिख रही है, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही है। लेकिन मुझे एक इंसान थोड़ा सा नॉन सीरियस ही रहता हुआ दिख रहा है आप दोनों में से, यानी कि एक इंसान कमिटमेंट लॉन्ग टर्म शादी के बंधन में अभी नहीं बंधना चाह रहा। 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड मुझे ये ज़रूर बोलता है 11 से 15 जुलाई के बीच में मेष राशि या तो आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने करियर के ऊपर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, मनी के ऊपर, पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आउटकम आप दोनों का, या तो आप ऐसा कर रहे हो या आपके पार्टनर, या तो करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, पैसे के ऊपर ध्यान है, या फिर हो सकता है कि जो भी काम आपको अच्छे लग रहे हैं अपने आप को बिजी रखते हुए दिख रहे हो। किसी लेवल पे हो सकता है आप लोगों को ये लग रहा है भी इस रिलेशनशिप में पीछे बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स किए हैं, शायद वो रिजल्ट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो इसलिए अब आपको लग रहा है कि अब और ना मेहनत नहीं करना चाहते, अब थोड़ा सा काम धंधे में, करियर के ऊपर, या फिर अपने घर के कामों में, या फिर आप अपनी कोई भी और चीज़ जो अच्छी लगती है उसके ऊपर बिजी रखना चाहते हो अपने आप को। एक तो ये चीज़ होगी। और इस कार्ड का ये मीनिंग होता है कि हार्ड वर्क करना। तो हो सकता है या तो आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, मतलब जितना करने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा हाथ पैर मार रहा है चीज़ों को ठीक करने के लिए। ज़्यादा मुझे चीज़ों को ठीक करने के लिए की बजाय मुझे ये दिख रहा है कि रिकन्सिलेशन, पैचअप, शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म लिव इन रिलेशनशिप, उसके लिए हो सकता है एक इंसान बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है चीज़ों को ठीक करने के लिए। एक तो ये चीज़ होगी, क्योंकि ये कार्ड यही बोलता है कि चीज़ों में बैलेंस नहीं है मेष राशि, या तो आपकी एनर्जीज में बैलेंस नहीं है या आपके पार्टनर की एनर्जीज में बैलेंस नहीं है। या तो आप बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ करियर के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, फिर रिलेशनशिप में मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं। इस कार्ड को लेकर कंफ्यूज मत होना, मैंने इसका मतलब बताया कि ये कार्ड रिवर्स आ गया, इसका मतलब कि बैलेंस नहीं है चीज़ों में। बैलेंस जब नहीं होता तो बैलेंस कैसे बिगड़ता है, या तो हम हद से ज़्यादा कुछ करते हैं या हम बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हैं। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि हद से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, या फिर आप में से कुछ लोग हो सकता है कि पीछे मेहनत कर चुके हो, अब आपको लग रहा है अब काम पे फोकस करना चाहिए, करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो एक बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, रिलेशनशिप में शायद उतना हार्डवर्क कभी नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि पीछे बहुत मेहनत की, एफर्ट्स डाले, लेकिन शायद अब उतना मेहनत नहीं करना चाहते हो, थोड़ा सा पीछे हट के अपने करियर के ऊपर भी फोकस करना चाहते हो। ज़्यादा तो इस कार्ड का ये मीनिंग निकलता है अगर मैं ओवरऑल बताऊँ तो। मेष राशि मुझे यहाँ पे ये जरूर दिख रहा है, मैंने बार बार बोल रही हूँ कि जिनकी बात हो रही है सबकी देखिए सिचुएशंस अलग है। नो कॉन्टैक्ट का मैंने बताया कि पार्टनर की तरफ से एक्शन नहीं दिख रहा। और जिन लोगों की बातचीत हो रही है, बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होंगे ना जिनका नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा, कुछ लोगों की बातचीत भी होती होगी बीच में। तो उस सिचुएशन में शादी को लेकर कुछ डिस्कशंस मुझे दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, रिकन्सिलेशन को लेकर, पैचअप को लेकर। और जिन लोगों की बात नहीं हो रही है तो उस पर एक ध्यान है कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है। एक अंदर से खुशी जरूर है कि चीज़ें बेटर हो जाए, लेकिन उस डायरेक्शन में उतना हाथ पैर मार नहीं रहे हो, करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी सिचुएशंस को कवर कर दिया कि आपकी क्या सिचुएशंस है, उस हिसाब से रीडिंग को लिया करो अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। तो चलिए रीडिंग खत्म करते हैं, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।